एक सेट में किया था। हम जब भी नामांकन करते हैं, आज तक रिकॉर्ड हमारा है कि 3 सेट में करते हैं। पिछली बार जो है बड़ी अफवाहें लोग उड़ा रहे थे टिकट के बारे में, तो उस पर अफवाहों पर रोक लगाने के लिए, रोकने के लिए हमने एक सेट आनंद फानन में जमा किया था कि मतलब क्लियर हो गया है, तो ये इसीलिए हमने जमा किया। फिर 2 सेट बाद में आ गए। तो लोगों का शक क्या था, क्या कि शक नहीं, लोग अफवाह उड़ा रहे थे, आप ही लोग पूछ रहे थे और तमाम पब्लिक में इस तरह से र्यूमर चल रही थी, तो उस पर जो है रोकने के लिए कि ये अफवाहों पर रोक लगाई जाए, यही तरीका हमें लगा कि हम फार्म जब भर देंगे सिंबल वाला तो क्लियर हो जाएगा कि इनका टिकट पक्का है, यही लड़ेंगे। कि जो लोग विरोधी हैं उनकी मतलब स्पष्ट हो जाएंगे कि उनकी बात कोई अब नहीं सुनेगा। 3 सेट में क्यों जरूरत पड़ती है नेताजी? 3 सेट में जरूरत क्यों पड़ती है करने के लिए? 3 सेट में इसलिए करते हैं कि स्कूटनी में मान लीजिए किसी लाइन में कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, किसी में कोई भूल हो गई हो, तो 2 बार 3 बार आदमी रिपीट किसी चीज़ को करता है तो त्रुटियों की संभावनाओं को कम करता है, इसलिए किया जाता है। और इसीलिए निर्वाचन आयोग द्वारा ये छूट है कि 4 सेट में आप दाखिल कर सकते हैं। तो उसका जवाब निर्वाचन आयोग से भी पूछा जा सकता है कि भैया 4 सेट क्यों आपने तय किया है। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके? चुनावी मुद्दे मुख्य रूप से जो है देश के बुनियादी जो मुद्दे हैं जनता के, वो मूल मुद्दे रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, मान सम्मान, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई में जो फीस की बात है, छात्रवृत्ति की बात है और नौकरियों में आरक्षण की बात है, ये मूलभूत जो मुद्दे हैं। बाकी कोई इस तरह का अलग से नहीं, इसको विस्तार से अब बात करेंगे तो फिर महंगाई की बात खड़ी होगी, बेरोजगारी की बात खड़ी होगी, भ्रष्टाचार की बात खड़ी होगी। इस पर एक लंबी चर्चा इस पर फिर होती जाएगी। नेताजी, चुनाव का क्या माहौल है इस समय? चुनाव का क्या माहौल है इस समय? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले को माहौल का पता नहीं होता है। आप बताएंगे, जनता बताएगी। पिछली सरकार ने भी हरा भरा दिखाई दे रहा है। पिछली सरकार ने भी जो आपके चुनावी मुद्दे हैं, इसी मुद्दे पे चुनाव जीते, लेकिन कुछ काम और विकास नहीं कर पाई वो लोग। कौन सरकार? पिछली सरकार, जो सरकार है इस समय। 5 साल जेल में ये नहीं तो वो तो उन्होंने कहा कि भाई अब बसपा की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें फिर? अतुल राय जब उनके स्ट्रेटजी इस तरह की हुई, ट्रेजेडी हुई कि वो जेल में है, तो कैसे आप सवाल कर सकते हैं? जब बाहर ही नहीं रहे, कोई अवसर ही नहीं मिला, तो कैसे कोई औचित्य ही नहीं है कि सवाल खड़ा किया? तो क्या निधि नहीं मिलता था क्या? अतुल राय आपके साथ है? हाँ बिल्कुल है, पार्टी में है तो साथ हैं। पता चल रहा है कि वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं। तो उनकी भाई उनके मन की बात हम नहीं बता सकते हैं, जब शामिल होंगे तो सबको मालूम हो जाएगा।